जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन of moving body does not change, then velocity is called uniform velocity। यानी अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है, मूव कर रही है, तो ना तो उसकी स्पीड चेंज होती है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो इस सूरत में उस बॉडी की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है वो पैराट्रूपर की वेलोसिटी है। जब एक पैराट्रूपर किसी एरोप्लेन से जंप करता है, तो जब वो जंप करता है तो उस वक्त उसकी जो फॉल होती है वो फ्री फॉल होती है, और कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद वो अपना पैराशूट जो है उसको खोल देता है। जब पैराशूट खुलता है तो उस पर दो तरह की फोर्सेस अप्लाई होती हैं। एक उसका वेट होता है जो उसको नीचे ले जाने की कोशिश करता है, और एक पैराशूट की वजह से हवा का रिएक्शन होता है जो उसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। जब बैलेंस होती हैं यानी ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स इक्वल हो जाती है, तो पैराट्रूपर जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे ज़मीन की तरफ मूव करता है, और उसकी इस हरकत को यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If the speed or direction or both of them change, then the velocity of moving body is called non-uniform वेलोसिटी। यानी अगर स्पीड चेंज हो रही हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो या दोनों चेंज हो रहे हो, तो इस सूरत में जो मूविंग बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी का नाम देंगे। अमूमन जो हमारी गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही होती हैं उनकी स्पीड भी चेंज होती रहती है। कभी स्पीड उनको तेज़ करना पड़ती है, कभी स्लो करना पड़ती है, और उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। तो इस सूरत में उनकी जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। An eagle dives to the ground along a 300 meter path with an average speed 60 meter per second. How long does it take to cover this distance? अब हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड दी गई है, और हमें
टाइम मालूम करना है। कोई भी न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम होते हैं उनका जो मेथड है वो यही होता है कि जो गिवन डाटा है वो लिखा जाता है, जो फाइंड आउट करना है वो लिखा जाता है, देन वी चूज द रिक्वायर्ड फार्मूला, देन वी पुट द वैल्यूज इन फार्मूला एंड सॉल्व इट। डिस्टेंस S equal to 300 meter, speed VAV, average speed 60 meter per second, time T हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास फार्मूला है VAV इक्वल टू S/T। अगर T फाइंड आउट करना है तो T इक्वल टू S/VAV इक्वल टू S की वैल्यू 300 मीटर डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड 60 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 0 0 से कैंसिल, 30 को 6 पर डिवाइड करेंगे 5 मीटर, ऊपर भी मीटर है नीचे मीटर है, मीटर का यूनिट मीटर के यूनिट नीचे के साथ कैंसिल हो जाएगा। नीचे s की पावर -1 है, इस s को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये s पावर -1 ख़त्म हो जाएगी, टाइम 5 सेकंड आ जाएगा।